नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। गणतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व, लेकिन इस गणतंत्रता दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, ये राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन इन पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा चाक चौबंद कर दी जाती है। नाके लगाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पर ऐसे कौन से लोग हैं जिनका खतरा मंडराता है या जो राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाने देना चाहते? जब भी हम और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्व आया है, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो या कोई अन्य दिवस हो, तो उस पर सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है, अतिरिक्त रिजर्व फोर्स लगा दी जाती है, चेकिंग की जाती है, नाके लगा दिए जाते हैं, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह विशेष चेकिंग की जाती है। क्यों? तो ये कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में थे, जो हमने आपसे किए हैं और इसका जवाब देना है आपको। बहरहाल, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्रता दिवस हो, तो वह सब हम सबका यह राष्ट्रीय पर्व है। आपसी मतभेद किसी चीज को लेकर हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व को लेकर नहीं। और गणतंत्रता दिवस से एक दिन पहले क्या क्या इंतजाम किए गए, इस पर हमारी विशेष प्रस्तुति देखिए रोशन भव में। पंचकुला में इस बार गणतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्रता कार्यक्रम को लेकर पंचकुला पुलिस ने भारी तैयारी की है और डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा ने बताया कि पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर संदिग्ध लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में डीसीपी पंचकुला द्वारा सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया है और साथ ही फाइनल रिहर्सल भी की गई। पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक वर्ष पुलिस सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं। पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पुलिस द्वारा लगातार संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार बस स्टैंड्स, होटल्स और अन्य स्थानों की चेकिंग हो रही है। साथ ही 26 जनवरी को हरियाणा के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप पर यहां पर शामिल होंगे। धारा 144 के तहत ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल जिन जिन स्थानों पर जाएंगे वहां पर नाकाबंदी रहेगी। मुख्य उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना है, उन्हें वेन्यू तक पहुंचाया जाए और लोग निमंत्रित नहीं है उनके लिए दूसरी जगह पर प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रबंधों के तहत 5 एसीपी के अधीन अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। साथ ही 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल भी की गई और सभी ड्यूटीज की चेकिंग की गई। उन्होंने बताया कि जो भी शरारती तत्व हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध लोगों और बाहरी शरारती तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो, इसके अलावा कार्यक्रम में कोविड-19 की पालना भी आवश्यक रहेगी। गणतंत्र दिवस पे पुलिस हर साल जो है वो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करती है और ये तैयारियां जो हैं ये गणतंत्र दिवस से कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें पुलिस जो है वो नाकाबंदी करके कुछ व्हीकल्स को जो सस्पिशियस होते हैं उनको चेक करती है, सस्पिशियस पर्सन्स को भी चेक करती है। जो होटल, ढाबे, धर्मशाला या ऐसे सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड इत्यादि, वहाँ पे भी अपनी चेकिंग करती रहती है। लगातार जो एंटी साबोटाज चेक्स हैं वो भी किए जाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि जैसे आपने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय जो हैं वो इस वर्ष मुख्य अतिथि होंगे पंचकुला में गणतंत्र दिवस के मौके पे, तो इसमें धारा 144 के तहत ड्रोन के उड़ने पे भी जो है वो पाबंदी लगाई गई है सेक्टर 5 क्षेत्र के और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट कट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय का जाना होगा, वहाँ पे नाके भी लगाए गए हैं और उन नाकों का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो इन्वाइटीज़ हैं उन इन्वाइटीज़ को एक तरतीबवार तरीके से वेन्यू तक पहुँचाया जाए और जो लोग वहाँ पे इन्वाइटेड नहीं हैं और उन्होंने जाना है उनके लिए डाइवर्जन प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारे जो हैं मुख्य उद्देश्य रहेंगे। साथ साथ इस पूरे प्रबंध में जो हैं वो 5 एसीपीज़ जो हैं अपने जो उनके अधीन अधिकारी कर्मचारी दिए गए हैं उनके साथ अलग अलग पॉइंट्स पे नियुक्त रहेंगे, चाहे वो वेन्यू के अंदर है, वेन्यू के आसपास है और रूट पे है।
तो इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए गए हैं। आज जो इसकी रिहर्सल हुई थी उसके दौरान माननीय पुलिस आयुक्त ने और हमने स्वयं इन सभी ड्यूटीज़ को ब्रीफ किया, उनकी जो शंकाएं थी वो भी दूर की और उनको यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोई शरारती तत्व हैं उन पर विशेष ध्यान रखें, जो गेस्ट्स आएंगे उनको फैसिलिटेट करेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से जो कदम इसमें उठाए जाने हैं उनको उठाया जाए। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, जिसका मुख्य समारोह चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में होता है। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के दावे चंडीगढ़ पुलिस द्वारा किए गए हैं। मंगलवार को सेक्टर 17 टीम पर हमारी टीम पहुंची, बस स्टैंड का दौरा किया। यहां पर किसी भी तरह की कोई सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आए। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जाते हैं। बस स्टैंड के एंट्री पॉइंट पर, एग्जिट पॉइंट पर पूरी तरह से चेकिंग की जाती थी। हर आने जाने वाले बस में सामान को पुलिस द्वारा चेक किया जाता था, लेकिन इस बार पुलिस ज्यादा सतर्क नजर नहीं आ रही। गणतंत्र दिवस को विशाल आयोजन सेक्टर 17 में होगा, सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में होगा। इसको लेकर काफी सिक्योरिटी टाइट नजर आती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। सेक्टर 17 ग्राउंड में बैरिकेडिंग तो जरूर की गई, पुलिस का कोई भी जवान यहां पर नजर नहीं आ रहा। बड़ी चिंता का विषय है। गणतंत्र दिवस है और इसको लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसकी तरफ से सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन शायद पुलिस अभी इंतजाम करेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जिलों में पुलिस द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। इसको लेकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर जीआरपी द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर आने वाले लोगों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, उनके सामान को चेक किया जा रहा है और पूरा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ जीआरपी के पुलिस कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि यह अभियान विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरी रेलवे स्टेशन की चेकिंग की जा रही है और पुलिस हर सामान जो रेलवे स्टेशन के अंदर आ रहा है उसको चेक कर रही है। 26 जनवरी के संबंध में गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है, उसके संबंध में चेकिंग स्पेशल की जा रही है। जो अभी बरामद नहीं हुआ अभी तक कोई सामान अभी तक बरामद ऐसा नहीं है। चेकिंग रूटीन में होती रहती है, लेकिन ये हमारे देश के लिए एक विशेष त्यौहार है, इसलिए इसके अलावा स्पेशल चेकिंग की जाती है। तो उम्मीद है रोशन भव की विशेष प्रस्तुति में आपको जानने का मौका मिला होगा, लेकिन कई प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। आप हमें बताइए कि राष्ट्रीय पर्व पर वैसे कौन से लोग हैं जिनसे खतरा मंडराता है, पुलिस को क्यों सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्यों चेकिंग करनी पड़ती है, क्यों अलर्ट होना पड़ता है, हाई अलर्ट क्यों होना पड़ता है। इन सब के प्रश्नों का जवाब आप हमें दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देखते रहिए रोशन भव।